So now this is our अब ये कौन भाई okay, so this is our fourth lecture and today we are going to start you can say trends in periodic table and we will discuss about metallic character and oxides and some other trends. ठीक है, चलिए इससे पहले फटाफट एक बार मैं दोबारा से एटॉमिक रेडियस के बारे में आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ, दोबारा से क्विकली रिवाइज कर देता हूँ किस तरीके से क्या लिखना है इसके अंदर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज के बारे में हमने कल बात करी थी। सबसे पहले हमने बात की थी टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जैसे ही ग्रुप 1 का एग्जांपल लिया था, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये हमने एग्जांपल करा था। इनका एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19, 37, 55, 30, 87 इस तरीके से ये इनका पूरा पूरा आपका एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो 1 आ गया, देन लिथियम की 2,1, 281, देन 2881। तो इसी तरीके से जैसे जैसे आप डाउन जाते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखिए, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। क्यों? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इज इंक्रीजिंग, so that's why down the group atomic size increases. So as we move down the group, number of shells are increasing, and as number of shells increases, it means the size will also increase, and hence force of attraction between the nucleus and the outermost shell decreases. इस बात को भी याद रखिएगा कि force of attraction between the nucleus and outermost shell is decreasing. Clear? तो हमने यहाँ पे एक पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा था, important point, that atomic size is inversely directly proportional to number of shells. And second point था, number of shells is inversely proportional to force of attraction between nucleus and outermost shell. So इन्हीं दोनों को combine अगर मैं कर दूं point 1 and point 2 को, मैं एक third point दे सकता हूं, that is atomic size. Atomic size is inversely proportional to force of attraction. Yes or no? इन्हीं दोनों पॉइंट्स को फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दूं तो इसका मतलब एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी बात करिए? बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल की बात करी गई है यहाँ पे। क्लियर है? इज दैट क्लियर? तो एग्जाम में आप क्या लिखोगे? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ सब्जेक्टिव पेपर, तो एग्जाम में बिल्कुल टू दी पॉइंट आपको लिखना है that down the group number of shells are increasing and hence there is a increase in atomic size as the distance between the nucleus and the outermost shell is increasing. उसके बाद डायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं atomic size is directly proportional to number of shells. फाइन, चलिए सेकंड बात करते हैं हम लोग along the period. Along the period मतलब left to right. Left to right क्या होता है आप ध्यान से देखिए फटाफट। एग्जाम्पल हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, दैट इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन तक आता है हमारे पास। ठीक है, अब 3 है, 3 का एटॉमिक नंबर 3 में क्या आएगा? 2,1, देन 2,2, 2,3, 2,4, 5, 6, 7, 8। इट मींस from left to right electrons are added in the same shell and the number of shell is not changing or it remains same. You can clearly observe number of shell is 2, 2, 2, 2, 2 only. And this is also one of the property of modern periodic table, that if there is a period 2, the number of shell is equal to the period. Modern periodic table की property भी एक होती है, ये हमने पढ़ा था कि number of shell, that number of shells is equal to period. सेकेंड पीरियड में जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनके अंदर 2 ही शेल होंगी, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनमें 3 शेल होंगी, फोर्थ पीरियड में देयर विल बी 4 शेल्स एंड फिफ्थ पीरियड देयर विल बी 5 शेल्स। तो जैसे जैसे आपका 1 to 7 पीरियड आपका चेंज होता जाएगा, ऐसे ही ऐसे आपकी कोरस्पॉन्डिंगली नंबर ऑफ शेल्स भी आपकी इंक्रीज होती रहेंगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे चीज पढ़ी थी। तो पहला पॉइंट क्या ऑब्जर्व किया
left to right, that the electrons are added in the same shell and the number of shell remains same. अब इसमें एक बात आती है न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है. अब न्यूक्लियस पे भी तो क्या है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज भी तो बढ़ेगा यहाँ पे. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी कोरस्पॉन्डिंगली 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ता जा रहा है. तो इसका मतलब न्यूक्लियस तो इतना सही होता है. रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था लास्ट ईयर, याद होगा आपको क्लास 9 में. तो उसने क्या बताया था कि भाई जो न्यूक्लियस है उसका साइज कंपैरेटिवली एटॉमिक साइज के बहुत छोटा होता है. तो न्यूक्लियस का जो साइज है वो इसी जगह में बढ़ता जा रहा है. तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. फाइन. तो न्यूक्लियर चार्ज, इसका मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इंक्रीजिंग and number of electron is also increasing and they are added in the same shell and it will cause some repulsion. Now electron ke addition se there is some repulsion. Clear? This is because of this case effective nuclear charge increases. effective nuclear charge क्या हो गया, वो increase हो गया. अब जब effective nuclear charge increase होगा तो वो क्या करेगा, that it will try to pull electron towards itself. जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा, this effective nuclear charge will try to pull the whole shell towards itself. वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज कर देगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, उस शेल को अपनी तरफ पुल करेगा. और जब भी किसी चीज को पुल करते हो तो एटॉमिक साइज क्या होगा, दैट विल डिक्रीज. So as the effective nuclear charge increases, the force of attraction increases, and with every addition of electron, the size will decrease. With every addition of electron, nucleus will pull the shell toward itself, and hence size will decrease. Is that point clear? इसमें किसी को कोई डाउट आया कुछ? Anyone is having any doubt? Aryan, Devam, Saurav, Yash. I hope that is clear. Yes, sir. Yes, sir. ओके जी. तो आपको अगर एग्जाम में इसका रीजन लिखना है तो आप इसी सेम रीजन के साथ, इसी सेम लाइनों के साथ आप लोग लिख सकते हैं. ठीक है. अब इसमें जो मेन बात आपको याद रखने वाली है वो क्या है भाई, अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप. अब हमें मेन बात क्या याद रखनी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज. ये रिलेशन को याद रखना. अगर एक ही रिलेशन समझ में आ गई तो समझ लो कि आपकी सारी की सारी जितनी भी ट्रेंड्स हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई. सिर्फ एक ये रिलेशनशिप आपको हमेशा याद रखनी है, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो रिलेशनशिप है, अगर ये बात आपको क्लियर है तो इसका मतलब ऑल क्लियर. यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज is directly proportional to force of attraction between nucleus and outermost shell. तो ये हमने कल पढ़ा हुआ था, ये हमने कल स्टडी किया था सारा का सारा. अब इसी चीज को लेकर हम लोग आगे भी हम लोग चीजें पढ़ते हैं. तो इसी से कंटिन्यू करते हैं, इसी वाले पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. चलिए आज हम पढ़ेंगे मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर एंड ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में. ठीक है. चलिए अब आ जाओ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है. मेटेलिक, एक सेकेंड. अगर याद हो आपको मेटल से नॉन मेटल चैप्टर, metals are electropositive in nature
ठीक है, याद है। अब सपोज करो कोई भी एलिमेंट है, सपोज करो मेरे पास एलिमेंट है, सोडियम की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। सोडियम है, atomic number is 11, it means 11 proton, 11 electron, fine. Electronic configuration is 281. This is valence shell. Now if valence electron is 1, if valence electron is equal to 1, 2, 3, 1, 2, 3 है, then it is going to behave as a metal, that is element will lose electron and itself get पॉजिटिव चार्ज। ये वाली चीज हम लोग काफी बार कर चुके हैं, नथिंग न्यू। अब दूसरी बात क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम 5 to 7 then it is known as non-metal, that is element will gain electron and itself get negative charge। तो इसका मतलब घूम फिर के the whole play is all about valence electron। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो इस बात को? ये पूरा का पूरा खेल किस चीज का है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही तो खेल है यहाँ पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का खेल है सारा का सारा। और इसमें इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन is equal to 4 then it is going to be formed, it is also a non-metal but it is going to form or it is going to share electron, and if valence electron is equal to 8 then no sharing and gain or lose। If valence electron is 8 then lose, sharing and gaining of electron is not there। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये हम लोगों ने मेन चीज पढ़ी हुई थी, इसको आई होप सबको याद हो गई ये वाली बात। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में लेके चलते हैं। ऐसे ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है, ऐसे ही क्या होता है हमारे पास में और चीजें आएंगी। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर की। मेटेलिक कैरेक्टर का बेसिक मतलब होता है कि अगर एलिमेंट है मेरे पास कोई भी, हाउ क्विकली और हाउ इजिली इट विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेट इटसेल्फ पॉजिटिव चार्ज। इज दैट क्लियर? So by metallic character it means how quickly, how easily or quickly, how easily element will lose electron and get positive charge. This means metallic character. Okay, this means metallic character। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले अगेन टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन, लिथियम, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। 1 then 3 11 19 then क्या था हमारे पास? 37 55 87 ये एलिमेंट थे। अब टॉप टू बॉटम हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ शेल increases are increasing and hence atomic size increases very good atomic
size increases, which decreases the Force of attraction. force of attraction between nucleus Nucleus and electron. and outermost electron, or you can say simply shell. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? Number of shell is directly proportional to atomic size inversely proportional to force of attraction. यही सेम चीज हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं. अब एक बात बताओ, सपोज करो ये 1 2 थर्ड शेल आया. अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे लेस होगा तो मैं इसको इजीली अलग से बाहर से यहाँ से बाहर फेंक दूंगा, या मैं इस वाले से इजीली बाहर फेंक सकता हूँ सेकंड शेल पे. एक बात बताओ, सपोज करो ये 3 एलिमेंट की मेरे पास है शेल. सोडियम का लेके चलो, ये 2 है, यहाँ पे यू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड यहाँ पे यू हैव ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन. अब इस शेल पे सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इजीली इस इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके जाया जा सकता है, नहीं जा सकता? It can be easily pulled out. Now, as the force of attraction is lowest on outermost electron. और सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे, the electron which is extracted out must be or should be the outermost one. सबसे पहले outermost electron को जो बाहर निकालेंगे, ये तो नहीं कि अंदर वाले को बाहर निकाल दोगे. You can't pull ना, अंदर वाले को नहीं निकाल सकते. You need to pull only the outermost electron. Outermost को shell को ही बाहर निकालेंगे. So as the force of attraction is lowest on the outermost electron, so it can be easily removed, and hence element will become electropositive. Yes or no? Element will become positive sign, and hence metallic character increases. And hence metallic character increases top to bottom. Is that point clear? Yash, Devam, Aryan, Saurabh. लास्ट पॉइंट में कहता है कि इलेक्ट्रॉन को मैंने आसानी से बाहर निकाल दिया. जब इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर चला गया तो इसका मतलब क्या है? ये इट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. जब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बन जाएगा तो क्या मतलब हुआ इसका? मेटालिक कैरेक्टर इसका बढ़ गया. क्लियर? सो ऊपर से नीचे आने पे, तो टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग. इसका मतलब ये जो फ्रेंशियम है ये तो होता है बेटा वैसे भी रेडियो एक्टिव, तो इसको तो हम काउंट करेंगे नहीं, हम लोग सिर्फ सीजियम तक काउंट करते हैं. तो इसका मतलब सीजियम इज हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेटालिक कैरेक्टर. तो सीजियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल आप कह सकते हैं, और द मोस्ट मेटालिक इन नेचर. और you can say that cesium is having, you can say, the lowest force of attraction between the outermost shell and the nucleus, so it can easily lose electron. आप किसी भी तरीके से बोल सकते हो, but so cesium is the element which is having the largest atomic size and it is having the lowest force of attraction between the nucleus and the outermost shell, so that it can easily lose electron and hence it is having highest metallic character. ये बात समझ में आ गई सबको? इसमें किसी को डाउट आया? कोई नहीं आया ना इसमें? किसी को डाउट? क्लियर? नो सर.
ठीक है जी। अब आ जाओ लेफ्ट टू राइट, दैट इज along the period। तो along the period मेरे पास, मैंने पीरियड 2 की बात करी थी इससे पहले, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन neon, एंड नियॉन। यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर मैं आपको याद दिला दूं तो कुछ इस तरीके से हम लोग पहले भी ये चीज कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल। एटॉमिक साइज तक सब कुछ सेम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स, पहला पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रॉन्स आर added in the same एडेड shell. इन सेम शेल। नंबर 2 पॉइंट क्या है, न्यूक्लियर चार्ज is increasing But but nuclear charge is increasing but atomic size decreases. atomic size, और उससे पहले हमने क्या बताया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और you can say that Yes, sir. electrons are added in the same shell and nuclear charge is increasing, which cause in increase Increase in of effective nucleus charge. increase of effective Nuclear charge effective nuclear charge, and hence force of attraction increases। increases. यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। तो सिंपल सी बात है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज is directly proportional to force of attraction, inversely proportional to size, atomic size। Now, as the force of attraction increases, as force of attraction increases, it will be difficult to remove electron, yes or no? It will be Yes, sir. difficult to remove electron. Now, as it is difficult to remove electrons, so it means metallic character. So it means metallic character is decreasing. Effective nuclear charge is directly proportional to force of attraction, inversely proportional to atomic size. This means metallic character is decreasing. Clear? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर। ये वाली चीज याद रख लो फटाफट। So effective nuclear charge is directly proportional to force of attraction, and as the force of attraction increases, atomic size decreases and metallic character is also decreasing. Clear ये वाली बात सबको? किसी को कोई डाउट है? No. अब सीधी सी बात है भाई, किसी चीज में मेटेलिक कैरेक्टर अगर उसका इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अपोजिट थिंग हो गई ना, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या है, अपोजिट, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. अब किसी चीज में अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो उसका ऑब्वियस सी बात है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया। अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ शेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज।
inversely proportional to force of attraction. This means it is directly proportional to Metallic character. metallic character and inversely proportional to Indirectly proportional non-metallic to character. non-metallic character. क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? फटाफट हम लोग यहाँ पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर देखते हैं. नॉन metallic character means conversion of element in negative ion by gaining of electron. For example, chlorine, atomic number 17, electronic configuration 287, gains one electron and convert itself into 288, that is Cl negative. Negative. Okay, ji. Now top to bottom, what we have? Number of shell is directly proportional to atomic size. Okay. Now इसका मतलब मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को गेन करना है. Electron I need to be included in the shell. अब इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए it means there should be a large force of attraction. It means to gain electron there should be a considerable force of attraction. There should be a considerable force of attraction so that electron will enter. Yes or no? Yes, sir. ठीक है भाई, अगर इलेक्ट्रॉन को मुझे गेन करवाना है तो इसका मतलब एक कंसिडरेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टॉप से बॉटम जाने में क्या होती है? इट इज डिक्रीजिंग. Decrease. तो इसका मतलब क्या हो गया? तो मेरा non-metallic नॉन मेटालिक character will कैरेक्टर भी क्या हो decrease. गया? डिक्रीज हो जाएगा. नॉन मेटालिक कैरेक्टर विल डिक्रीज. तो टॉप टू बॉटम नॉन metallic character will decrease. Is that point clear? तो एक काम करो, फटाफट दूसरी मीटिंग में आ जाओ. इसी मीटिंग को दोबारा ऑन कर लो एक बार जरा. ठीक है? वही खत्म होने वाला है टाइम. ओके, जल्दी से सेम मीटिंग में आ जाइए. Yes. So now as the size increasing, the force of attraction is decreasing. It means there is no force for the electron to get into the shell. If there is no force, the electron is not gaining. It means non-metallic character is not there. It means non-metallic character from top to bottom is decreasing. In any period, in any group, if you are moving top to bottom, then it means non-metallic character is decreasing. Got it clear? Yes. अब आ जाओ along the period. Along the period. That is left to right. Now left to right क्या होता है? Number of electron increasing and shell remain same. मैं ये बातें बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ so that ही आप लोगों को जल्दी से याद हो जाए. Number of electron increases and the shell remains same, and also nuclear charge increases. And because of all this, which causes increase in
effective nuclear charge and hence force of attraction increases, which means electrons can easily be added and hence non-metallic character is increasing. तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई force of attraction is directly proportional to, और सबसे पहले क्या आएगा, effective nuclear charge is directly proportional to force of attraction is directly proportional to non-metallic metallic character and inversely proportional to atomic size. ये वाली बात हमारा होगी, समझ में आ गई बात? Is that point clear? Anyone is having any doubt in this point? No, sir. Got it? Sure? Yes, sir. तो अगर मैं periodic table की बात करता हूँ तो मेरे पास most metallic element क्या हुआ, कौन आया? चलो मैं फटाफट periodic table दिखा देता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, तो ये मेरे पास periodic table है। इसके अंदर ग्रुप पीरियड नंबर 7 की मैं इनकी बात नहीं करता हूँ, क्यों? क्योंकि फ्रेंशियम इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। So cesium is the most metallic character in group 1. Group 1 नहीं बेटा, overall in periodic table। Okay, sir. देखो टॉप टू बॉटम जाओगे, इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब इधर से अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो डिक्रीज हो रहा है टॉप, ये मेटालिक कैरेक्टर। सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका हुआ पूरी टेबल के अंदर? सीजियम का बन गया, ठीक है ना। अब इसी बात को उल्टा कर दो जरा, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो एटॉमिक ये क्या हुआ, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते 80 पे पहुंच गया। 80 इज योर रेडियो एक्टिव, अगेन एस्ट्राटाइन इज रेडियो एक्टिव, तो मैं आयोडीन तक की बात करता हूँ। पोलोनियम भी जो है रेडियो एक्टिव बन जाता है। आयोडीन है नॉन मेटालिक, ऊपर जाऊंगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या है, बढ़ जाएगा। सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसका हो गया? फ्लोरीन का। नॉन मेटालिक कैरेक्टर से बताएंगे कैसे? मोस्ट नॉन, क्या क्या बेटा? फ्लोरीन मोस्ट नॉन मेटालिक है। वो कैसे हुआ? यस सर। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं, ये तो गेन और लॉस तो करते ही नहीं है, तो इनको तो इंक्लूड ही नहीं करना हमें, ठीक है। फिर कौन बचा? 17 बचा। यस 17 में अगर मैं 17 में टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यस सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसका हुआ इसके अंदर? फ्लोरीन का हुआ ग्रुप 17 में, यस ठीक। अब 17 है, अब 17 से अगर मैं पीरियड में जो है लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, यानी इस पोजीशन में जा रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट का मतलब तो यही पोजीशन हो गई, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, तो इसमें सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर कौन बना? फ्लोरीन ही बना। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन आया फिर? फ्लोरीन ही आया। तो घूम फिर के देखा जाए, सीजियम से फ्लोरीन की तरफ जाऊंगा तो नॉन मेटल बन जाऊंगा, फ्लोरीन से इसकी तरफ आऊंगा तो मेटालिक कैरेक्टर बन जाऊंगा। सीजियम की तरफ वापस आता हूं तो क्लियर। पूरी पीरियोडिक टेबल आप लोगों के सामने है, देख लीजिए एक बार फटाफट। दोबारा बताता हूं, यहां तक पहुंचे, सीजियम इज सपोज टू बी
most metallic character and fluorine is supposed to be most non-metallic in character. Reason आप लोगों के सामने है ही. Is that point clear? Anyone is having any doubt in this? No, sir. ठीक है भाई, पक्का ये वाली चीज Yes. समझ में आ गई. अब यही जो मेटेलिक करेक्टर नॉन मेटेलिक करेक्टर बताया ना मैंने, ये बेसिकली डिपेंड किस तरह देख सकते हो आप. मेटेलिक करेक्टर सीजियम तक आते आते, नॉन मेटेलिक करेक्टर इधर जा रहा है. ये डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में. अभी एक चीज बताता हूँ आपको यहाँ पे, आयोनाइजेशन एनर्जी आज पढ़ोगे या कल पढ़ना है बताओ. आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में कल पढ़ना है, अभी आज नहीं पढ़ना. और कल पढ़ लेंगे सर. चलो ठीक है, कल पढ़ते हैं, कोई बात नहीं. आज हम यहीं तक खत्म करते हैं. इसको एक बार फटाफट याद करना, नोट्स आपको दिए हुए हैं उसमें से रीड कर लेना. ठीक है, वीडियो को दोबारा देख के एक बार जो मेन पॉइंट्स हैं अपने खुद के हाई रिटन नोट्स पढ़ने की कोशिश करो. ठीक है, कल हम लोग थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे, और 2-3 चीजों के बारे में इसके अंदर थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं. इसकी एक्स्ट्रा थोड़ा सा हम लोग और पढ़ेंगे. ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना बहुत है. ठीक है, अपना रिवाइज करिए. चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, बाय बेटा. Yes, sir.